तो भाववाचक संज्ञा कहा कि जैसे वस्तु प्राणी या उसके गुण भाव दशा का जब बोध होगा तो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। और उसमें शब्दावली आपके उदाहरण में रखी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटा दुबला पतला जो भी होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कहा कि जब शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हो जाए, प्रत्यय लगे हो तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। जब शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हो जाए तो वहां भी भाववाचक संज्ञा ही होती है। ये भी अब देखिए, आप देखेंगे संज्ञा शब्द से भी, से व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूं यहां से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी कैसे, ठीक है। जैसे देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने शब्द प्रयोग किया राम, ठीक है। अब इसमें प्रत्यय हम प्रयोग कर दिए तो बन गया क्या, रामत्व, ठीक है। राम संज्ञा शब्द था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द था, उसमें प्रयोग हो गया तो क्या हो गया, रामत्व शब्द हो गया। वही चीज सर्वनाम से बना लीजिए। अब कहा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में क्या करेंगे आप, जैसे शब्द आप ले लीजिए सर्वनाम का अपना, ठीक है। अब अपना में प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो प्रत्यय जोड़ दीजिए, बन जाएगा क्या, अपनत्व, अपनापन, ठीक है। शब्द क्या क्या जोड़े, अपनत्व तो प्रत्यय जोड़ा है, और पन प्रत्यय जोड़े तो अपनापन बन गया, ठीक। जातिवाचक संज्ञा से भी आप जो बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे आप, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द उठा लीजिए, लड़का, ठीक। तो जब आपके सामने एक शब्द मिल गया लड़का, अब वहां क्या करेंगे, पन प्रत्यय जोड़ दीजिए, बन जाएगा क्या, लड़कपन, क्या बनेगा, लड़कपन बन जाएगा, ठीक है। क्रिया से आप भाववाचक संज्ञा बना लीजिए, क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या करेंगे आप, बहुत सारे शब्द आपको दिए हैं, पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और उसमें आई प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा क्या, पढ़ाई, पढ़ना क्रिया है, आई प्रत्यय जोड़ दिए, हो गया क्या, पढ़ाई, ठीक है। ये तो क्रिया के हो गए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई। विशेषण शब्द ले लीजिए, अब आप क्या बनाएंगे, किससे बनाएंगे पता है, विशेषण शब्द से। तो विशेषण शब्द से भाववाचक, तो विशेषण शब्द से जब आप भाववाचक बनाएंगे तो आपको एक टेक्निक बता देते हैं यहाँ पे कि रंगों के नाम हमेशा विशेषण होते हैं, रंगों के नाम हमेशा क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो जब रंगों के नाम हमेशा विशेषण होते हैं, उन्हीं में से एक कोई शब्द उठा लीजिए, जैसे पीला शब्द है, ठीक, पीला शब्द है, और उससे क्या करेंगे, पन प्रत्यय जोड़ देंगे, बन जाएगा क्या, पीलापन, ठीक। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, कैसे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय शब्द, एक शब्द आपके लिए दे देते हैं निकट,
तो अब निकट शब्द में आप चाहें तो क्या जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो जब निकट में त्व जोड़ देंगे तो बन जाएगा निकटत्व। ठीक, ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, बन जाएगा निकटता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञा के शब्द बना सकते हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर लगा? ठीक है ना, कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, ये कि गुण क्या होगा, दशा क्या होगा, भाव क्या होगा, तो कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे लड़का है, तो जब लड़का है तो उसका गुण बनेगा, क्या बनेगा भाई, तो उसका गुण है क्या, लड़कपन, ये उसका गुण है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ गुण, कैसे हम गुण पता करें, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यय निकालना जान जाइए, प्रत्यय निकालिए अब उसमें से। तो लड़कपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, अपन प्रत्यय लगा है, तो भाववाचक संज्ञा होगी संज्ञा के परिक्षेत्र में। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी संज्ञाएं हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, आइए अब अगला प्रत्यय देख, अगली संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगली संज्ञा कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कहा कि जिस संज्ञा शब्द के द्वारा द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं, पदार्थ का बोध हो, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, तो वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक, या वहां पदार्थवाचक संज्ञा होती है, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। अब आप विज्ञान की भाषा से भी देखेंगे तब भी, और अगर हिंदी के क्षेत्र में देखेंगे तब भी, अगर कहा कि द्रव्य होते कितने प्रकार के हैं, तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। ठीक है, एक शब्द आपको हम देते हैं और उसी पर ठोस, द्रव और गैस सब निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ठोस में लिखिएगा वर्फ, ठोस में आपको लिखना है वर्फ। वर्फ का जब द्रव बनेगा तो वो हो जाएगा पानी। ठीक है, और उसका जब गैस बनेगा तो वो हो जाएगा वाष्प। ठीक है ना, तीनों द्रव्य आपके पास है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। ठीक है, अब इसके अन्य उदाहरण के संबंध में आप जान लीजिए। ठीक है, उदाहरण ले लीजिएगा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मोती। ठीक है ना, और द्रव के मामले में क्या ले लेंगे अब आप, तो द्रव के मामले में ले लीजिए तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ठीक है,
अब गैस के मामले में लिख लीजिए ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, ये सब गैस है। तो गैसों के जो भी नाम होते हैं वो कहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हुआ कि मतलब जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी उसमें किसी न किसी द्रव्य का नाम होगा, ठीक है। और आपके लेयर पे अगर प्रश्न करना होता है तो यहाँ से करता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में पूछ देता है मिट्टी कौन सी संज्ञा है, रेत कौन सी संज्ञा है। तो इस प्रकार से उसको भी देखा जा सकता है कि मिट्टी जो है द्रव्य है, ठोस में है, ठीक है। तो वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, ठीक। अब आइए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट जो होगा वो होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा का क्या निकालेंगे अब? तो समूहवाचक संज्ञा में कहा कि जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी के समूह का, किसी के समूह का बोध हो जाए तो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब कहा कि जिस शब्द के द्वारा किसी के समूह का बोध हो जाए, ठीक है ना, तो जिस समूह का बोध होगा, किसी एक जाति के समूह का नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब समूह का बोध हो जाए, तो जिस शब्द के द्वारा समूह का बोध हो, तो उसके लिए हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने और आसान तरीके में समझने के लिए कुछ शब्द निर्धारित कर दिए, कुछ शब्द दे दिया कि मतलब ये शब्द रहेंगे तभी समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके लिए हम बता देते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, अरे उदाहरण के तौर पे बजाय बल्कि वाचक शब्द लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वाचक शब्द, वाचक शब्द का मतलब क्या? इसके विषय में बताने वाले। वाचक शब्द का मतलब क्या? समूह के विषय में बताने वाले, ठीक है। तो उसमें लिख लीजिएगा, जैसे पहले लिख लीजिए समूह, झुंड, पुंज, गुच्छा, आयोग, समिति, दल इत्यादि, ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे जो है आयोग और समिति शब्द पे शब्द दे करके प्रश्न की बात करता है, वहां ये नहीं कहता है कि फला आयोग में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो आयोग में और समिति शब्द में क्या करता है? शब्द दे देता है डायरेक्ट, आयोग कौन सी संज्ञा है या समिति कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो आप इसके द्वारा आयोग समिति शब्द के लिए, और आपको इस पे उदाहरण, अन्य शब्दों पे उदाहरण आपको बता देते हैं। अध्यापक समूह, इसमें वृंद भी आता है, नोट कर लीजिएगा, दल के आगे जो है
अध्यापक शब्द से याद आया, ठीक है। वृंद दल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। बच्चों का समूह, ठीक है। भेड़ों का झुंड, ठीक है। पुंज पे अनाजों का पुंज, ठीक। देखिएगा अगला शब्द हमने क्या प्रयोग किया है, गुच्छा। आप फूलों का भी दे सकते हैं, ठीक है। फूलों का गुच्छा, ठीक। आयोग समिति के लिए आपको बता ही दिए कि आयोग समिति आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा। वृंद, अध्यापक वृंद, ठीक। राजनैतिक दल, ठीक है। डाकुओं का गिरोह। तो ये उदाहरण आपके लिए हैं संज्ञा शब्द के प्रकरण से, कि संज्ञा में आपको जो है ये उदाहरण आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है। अब आपसे यदि प्रश्न कर दिया, एक प्रश्न यहाँ पे आपको दे देते हैं, देख लीजिएगा। आपसे यदि प्रश्न कर दिया कि आज के समय में सबसे महंगी धातु सोना है। सोना को अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। और यूं यहां कहा डाकुओं का गिरोह चल पड़ा, इसको अंडरलाइन किए, ठीक। हम घर आ रहे हैं, घर को अंडरलाइन कर दिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो हमने इसको वन लाइनर टाइप का कर दिया आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन के द्वारा भी आपसे बात की जा सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो अब आप जो भी हम देखिए जहां लगाए हैं सोना लगाए हैं, तो यहाँ कौन सी द्रव्यवाचक, ठीक। यहाँ गिरोह पे लगाए हैं तो गिरोह में कौन सी, तो कहा समूहवाचक, ठीक। और यहाँ घर पर लगाए हैं तो घर कौन सा, तो कहा जातिवाचक, ठीक। तो अब जो ऐसे आपसे प्रश्न खड़ा कर देगा, चार ऑप्शन में रख देगा, ठीक है। आपसे चार ऑप्शनों वाला भी एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ नमो नमः आदित्य।